हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा आपको क्लास 7 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और इसमें 10.2 का क्वेश्चन सेकंड है। आपसे कह रहा है कि 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। आप क्वेश्चन मैंने इसमें बोर्ड पर लिख दिया है और एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। पहले तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, चाहे वो भुजाओं का मान कितना भी हो। जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर की एक भुजा है तो तीनों भुजाएं उसकी 4-4 सेंटीमीटर की होंगी। अगर 10 सेंटीमीटर की कोई भुजा है तो तीनों भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की ही होंगी। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा अलग होती है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ हमारे लिए हम जो रचना कर रहे हैं तो हम उसकी रचना कर रहे हैं कि कह रहा है कि 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि रचना के जैसे ही हम चित्र बनाएंगे उसके साथ साथ उसकी रचना भी लिखना होगी हमें, यानी कि स्टेप्स भी लिखने होंगे, तभी हम उसे कह सकते हैं कि हाँ इसका ये कंप्लीट हमारा आंसर हो गया। अगर हमने चित्र बना दिया, रचना नहीं लिखी तो वो कंप्लीट आंसर नहीं कहलाएगा। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट इसका देखिए, 5.5 सेंटीमीटर भुजा है। जब 5.5 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है इसका मतलब है कि तीनों भुजाएं 5.5 ही होंगी, 5.5 सेंटीमीटर की। तो पहली भुजा को हम लिखेंगे कि पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे दीजिए, AB दे दीजिए, BC दे दीजिए, XY दे दीजिए, YZ दे दीजिए, PQ दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका नाम क्या रखेंगे। तो 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम खींचें। मान लेते हैं ये हमने एक रेखाखंड 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया, इसका नाम दे दिया हमने 5.5 सेंटीमीटर। और रेखाखंड का कोई भी नाम दे सकते हैं, QR दे सकते हो, QR। ठीक है। अब हमें समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है तो प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ही लेंगे। प्रकार में क्या करें, 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर उसके दोनों बिंदुओं को केंद्र अलग अलग केंद्र मानकर Q और R को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। अब वो दोनों चाप जब हम P को केंद्र मान के Q को केंद्र मान के चाप लगाएंगे, फिर R को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, वो दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्रॉस कर रही होंगी, यानी कि प्रच्छेद कर रही होंगी। जहाँ पर एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी वो उसका नाम हम दे देंगे P, और उस P से Q और R को मिला देंगे। जैसे हमने क्या कहा कि Q को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर Q को केंद्र मानकर एक चाप लगाया हमने ऐसे, इस Q को केंद्र मानकर। फिर 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या उसी को लेकर R को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया, और ये एक चाप एक दूसरे को एक बिंदु P पर क्रॉस कर रहे हैं। इस बिंदु P से हमने Q को मिला दिया और फिर R को मिला दिया। तो ये भुजा, ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई, यानी कि ये भी 5.5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5.5 सेंटीमीटर की ही होगी। तो PQR एक त्रिभुज बन गया जिसका नाम हो गया ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या कहेंगे, हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। मैंने आपसे कहा कि स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, रचना करनी बहुत जरूरी है। तो स्टेप्स में क्या लिखेंगे, स्टेप्स उसके बिंदु आप कह सकते हो, उसके बिंदु लिखेंगे कि जिस तरीका से हमने इसे बनाया है उसको हम रिटन वे में कैसे लिखेंगे वो बताना है।
फिर एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींचा जिसका नाम QR दे दिया। अब क्या किया मैंने 5.5 सेंटीमीटर का यानी कि 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर प्रकार में Q को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। फिर उसी को R को केंद्र मानकर उसी से R को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु P पर आप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यानी कि प्रच्छेद कर रहे हैं। P से Q को मिला दिया और P से R को भी मिला दिया। इस प्रकार हमारे पास एक त्रिभुज तैयार हुआ PQR। यही इसी की रचना हमें करनी है और इसी को स्टेप में लिखना भी है। क्या लिखा है? सर्वप्रथम 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड QR खींचते हैं। सेकेंड पॉइंट 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर प्रकार में, सेकेंड पॉइंट लिख लो, प्रकार में 5.5 त्रिज्या लेकर बिंदु Q को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। थर्ड पॉइंट, इतनी ही त्रिज्या लेकर बिंदु R को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाते हैं। फोर्थ पॉइंट, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु P पर प्रच्छेद करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बिंदु P से Q तथा R को मिलाते हैं। इस प्रकार हमें एक त्रिभुज PQR प्राप्त होता है। तो इस तरीका से ये हमारा एक कंप्लीट फिगर तैयार हो गया यानी कि कंप्लीट क्वेश्चंस हो गया और हम इसे अब इसे ये कंप्लीट हमारा आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप, थैंक यू।